बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार के जनजातीय मंत्री और प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उप जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। सबसे पहले उन्होंने कुशलगढ़ में बनने वाले उप जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया, जिसमें मंत्री बाबूलाल खराड़ी और बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की आमजन को जानकारी दी। जिसके बाद दोपहर में उन्होंने सालिया गांव में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया, जिसके बाद देर शाम को शहर के रातीतलाई स्थित जिला शिक्षा माध्यमिक कार्यालय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा का अनावरण किया। तो महेंद्र जी को पूछा, महेंद्र जी खड्डे बहुत हैं, अब क्या करें भाई साहब, हमारे यहाँ तो भाग्य ही ऐसे ही है, क्योंकि हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते हैं, इसलिए खड्डे हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता तो आज भी गांव में डामर की सड़क देखने को नहीं मिलती, भाइयों बहनों, देखने को नहीं मिलती। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने कहा अगर गांव का विकास करना है तो उसको डामर की सड़क से जोड़ना पड़ेगा, सड़क से जोड़ना पड़ेगा, सड़क से होकर विकास जाएगा। ये तय क्या था भाइयों बहनों? मिला कौन किसान ऐसा जिसको पेंशन नहीं मिलती हो? कौन किसान ऐसा जिसको 5 लाख तक की दवाई नहीं मिलती हो? है कोई? बताओ। और अभी तो पहली बार मंत्री जी आए हैं, अभी कई बार मंत्री जी को हमारे बीच में लाना है और कई सारा रुपया निकालना है। उधर भजनलाल सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 108 अधिकारियों को बदला है। इनमें 96 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, जबकि एपीओ चल रहे 10 आईएएस को भी पोस्टिंग दी गई है। एक उद्योग विभाग में विशेषाधिकारी के पद पर लगाया गया है कि सरकार ने 20 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। नए फेरबदल में जयपुर और बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त का भी ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि जयपुर सहित 12 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। जयपुर में प्रकाश राजपुरोहित की जगह एनआरएचएम के मिशन निदेशक जितेंद्र सोनी को लगाया गया है। वहीं वर्तमान कलेक्टर राजपुरोहित को वाणिज्यिक कर विभाग का आयुक्त बनाया गया है। उधर जयपुर में शासन सचिव महिला और बाल विकास सुचि त्यागी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश के सभी उप निदेशकों और जिला मुख्यालय के सीडीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोषण माह की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव महिला और बाल विकास सुचि त्यागी ने समीक्षा बैठक में कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करे। इसके लिए की जाने वाली गतिविधियों को जन आंदोलन डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर ने सभी उपनिदेशक और जिला मुख्यालय स्थित सीडीपी से पोषण माह की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्थान राष्ट्रीय पोषण माह में कई जिले से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुवार को शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के 2 शिक्षकों का राज्य स्तर और 2 शिक्षकों का जिला स्तर और 3 शिक्षकों का शेरगढ़ ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 145 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें जोधपुर ग्रामीण जिले के भी 3 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शेरगढ़ ब्लॉक के मदन सिंह व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुबालिया और शिक्षक महेंद्र कुमार मीना राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगोनिया में की दाढ़ी पाबू सर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया। इसी प्रकार जोधपुर में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उधर अलवर के आवासीय कॉलोनी में टावर नहीं लगाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 200 फुट रोड ठाकर वाला कुआं के पास वार्ड नंबर 56 में एक टावर लगाया जा रहा है, जिससे सभी कॉलोनियों वासियों को परेशानी है।
लोगों ने कहा कि टावर नहीं लगना चाहिए। यूआईटी सचिव को प्रार्थना दे दिया है। उसके बाद भी टावर वाले बार बार जेसीबी लेकर आ रहे हैं और मोहल्ले वाले सभी आदमी और औरतें एकत्रित होते हैं। प्रशासन का हवाला दिया जाता है, इसलिए तुरंत प्रभाव से टावर को रुकवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी कॉलोनीवासी जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं। हाँ, इकट्ठे हुए। ठाकरवाला कुआं 200 फुट बाईपास। हाँ। आज हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एयरटेल कंपनी यहाँ पर टावर लगा रही है, उसका हम विरोध करते हैं। 20 दिन से यहाँ पर बार बार जेसीबी को लेके और महिलाएं जब उसका विरोध करती हैं तो वो बोलते हैं कि हम पुलिस प्रशासन से जबरदस्ती इस टावर को लगाएंगे, जबकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोगों ने यूआईटी सचिव को भी एप्लीकेशन दे दिया है और वहां से हम रिसीविंग भी लिया है और इसी क्रम में आज हम यहाँ पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं और अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो अभी हम लोग सचिवालय पहुंचेंगे, सभी मोहल्ले वाले और कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इस टावर को रोका जाए। उधर अलवर के स्टेशन रोड पर स्थित एआरजी रॉयल एनसाइन सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मुकदमे का जांच अधिकारी बदलवाने और जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि रॉयल एनसाइज रेजिडेंट वेलफेयर आवासीय सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उनके स्टाफ के द्वारा सोसाइटी के निवासियों के ऊपर द्वेष भावना रखते हुए शहर कोतवाली में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी जानकारी शहर कोतवाली पुलिस ने सोसाइटी के निवासियों को दी है। इस मुकदमे की जांच में पूर्ण रूप से कोतवाली पुलिस का सहयोग किया गया है। आपको बता दें कि लेकिन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीराज ने अपने राजनीतिक रसूखात और दबाव का प्रयोग कर मुकदमे को जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह को जांच से स्थानांतरित करवा दी है। वहीं सोसाइटी में रहने वाले इस मुकदमे का जांच अधिकारी बनने की मांग कर रहे हैं। सोसाइटी के ब्रोशर वगैरह के अंदर में, नक्शे के अंदर में हमको आगे का लोन दिखा करके सारे फ्लैट बेचे गए थे। कुछ दिनों पहले पृथ्वी जी ने, जो इस एआरपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसके अंदर में जबरदस्ती फेंसिंग कर दिया, सारे लोन को खराब कर दिया। उनका कहना है कि ये तो हमने पार्किंग के लिए बनाया है, जबकि वो लोन हमको दिखा करके और फ्लैट बेचे हैं। उस लोन के अंदर में इन्होंने इस तरीके से फेंसिंग कर दी कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, पार्टी हॉल के अंदर में, मंदिर की तरफ में जाने का वो सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। हमने उनको फेंसिंग को हटाई, उसके कारण में उन्होंने हमारे ऊपर में एफआईआर लॉन्च करा दी उसमें, और मारा पीटी वगैरह तक का भी कुछ, जबकि आज तक किसी भी तरीके की सोसाइटी में कोई मारा पीटी अपशब्द वाली किसी भी तरीके की कोई बात उनसे नहीं तरीके की। सोसाइटी ने इन लोगों के कार्यकाल में दुखी होकर नई सोसाइटी का गठन कर लिया आज 1 जून को। उसके बाद इन्होंने ना तो हमें पेपर ट्रांसफर किए, ना हमारा जो फंड पड़ा था वो ट्रांसफर किया। 6 करोड़ रुपए करीब हमारा फंड पड़ा हुआ इनके पास, जो हमने एडवांस दिया हुआ वो वापस नहीं किया। उसके बाद ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों से परेशान कर रहे हैं लोगों को। चुनाव हो गए, विधेयक कानून प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों को चुनाव हुआ है, हम लोग से परेशान थे। फेंसिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जबकि वो ब्रोशर और यूआईटी के नक्शे अनुसार हमारा सोसाइटी का ग्रीन एरिया है जो सोसाइटी यूआईटी से पास है, जबकि ये उसको कमर्शियल बनाकर बेचना चाहते हैं। और यूआईटी नक्शे के अनुसार जो दुकान है वो भी अंदर की तरफ गेट है, ये बाहर गेट खोला हुआ है और गुंडागर्दी आम दिन चल रही है। उधर भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे पर जलभराव की समस्या को लेकर आशियाना बगीचा सोसाइटी के रेजिडेंट सहित भगत सिंह कॉलोनी और बाईपास के व्यापारियों ने मिलकर जो है शाम करीब 5 बजे जाम लगा दिया। हाईवे पर तख्त डालकर रस्सियां बांध दी गई और बैरिकेड्स लगा दिए गए। मौके पर हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, भारी वाहनों की कतार लग गई और बड़ी संख्या में धरना स्थल पर लोग इकट्ठे हो गए। आपको बता दें कि भिवाड़ी बाईपास पर जमा पानी को लेकर लोग लंबे समय से आक्रोशित हैं। कई बार इसको समाधान को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है, मगर लोगों का कहना है कि अभी तक समाधान नहीं निकला है। इसी बीच जाम में फंसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती जाम को खुलवाने का प्रयास किया। इस बीच कुछ लोगों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई, लेकिन लोगों ने आपसी समझाइश कर मामले को शांत कराया।
उधर धौलपुर में जलभराव की समस्या से परेशान शहर के लोगों का बुधवार को आक्रोश फूट गया। कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा और सांसद भजनलाल जाटव की शव यात्रा निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर शव यात्रा को पहुंचाकर पुतला दहन किया गया। इस दौरान लोगों ने भारी तादाद में लामबंद होकर विधायक, सांसद और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा किया। स्थानीय अमित यादव ने बताया कि पिछले 2 साल से शहर के कई वार्डों में जलभराव की समस्या चल रही है। जलभराव की वजह से कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। समस्या को लेकर कई बार स्थानीय विधायक और प्रशासन से समस्या के समाधान को लेकर गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इस पर अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो तस्वीर देखिए आप, धौलपुर से तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का यहां गुस्सा साफ तौर पर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किस कदर धरना प्रदर्शन कर पुतले दहन किए गए और होर्डिंग देखिए, लापता विधायक और स्थानीय प्रशासन को लेकर लापता के होर्डिंग्स लेकर स्थानीय लोगों ने यहां रोष प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों की तरफ से कहा गया है कि कई बार इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और विधायक को दी गई, इल्तला किया गया, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे कि आसपास के क्षेत्र में काफी बीमारियों का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सर, वोट मांगने सब आ जाते हैं, फिर हमारी समस्याओं का कोई देखभाल नहीं होती है। और शोभा रानी जब तो आके घर में घुसेगी और पैर भी छुएगी, हाथ भी जोड़ेगी, हमें वोट दो, हमको जिताओ। फिर वो जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई ये नहीं देखता है कि हम देख के जाएं, पब्लिक के घर जाके देखें कि क्या के में कुछ हो रहा है कि नहीं। कुछ भी नहीं, पानी भर रहा है, हम चढ़ चढ़ के बाउंड्रियों पे जा रहे हैं हम, और दूध के लिए परेशान है। बच्चे ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। बताओ कब से परेशानी? ये अब 2 साल से, अब तो 2 साल से भर रहा है और अब तो और ज्यादा भर रहा है पानी। आज हमने धौलपुर के जलभराव की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हमारी पानी की निकासी होनी चाहिए, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमने कलेक्टर साहब से यही कहा है कि जल्द से जल्द हमारे घर के सामने से पानी की निकासी करें, और हमने आज एक रैली के द्वारा अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे से जन प्रदर्शन को बढ़ाएंगे और हर वार्ड से ऐसी रैलियां निकालेंगे। रैली में सब यात्रा शोभा रानी और भजनलाल जाटव जी, जो हमारे वर्तमान सांसद है, उनकी निकाली गई, क्योंकि आज उन्हीं का दायित्व बनता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि हमारे बीच में आकर खड़े हों। अगर वो विपक्ष में है तो विपक्ष में हमारे साथ खड़े तो रहे, कम से कम नहीं निकल समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। तो आज हमने अपने वार्ड में पानी के भराव के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उसके विरोध में श्रीमती शोभा रानी का पुतला आज जलाया है। उसी क्रम में हमने जो सांसद महोदय हैं उनके भी विरोध प्रदर्शन किए हैं, और जो नगर परिषद आयुक्त है उसके खिलाफ भी हमने ये शव यात्रा निकाली है और उनका ये पुतला फूंका है। तो ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक हमारी ये समस्या का समाधान नहीं होता। हम करीब 2 साल से इसी समस्या की समाधान है तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न तो हम जनप्रतिनिधि सुनवाई कर रहे हैं, न ही कोई प्रशासन सुनवाई कर रहा है। कई बार आयुक्त महोदय, नगर परिषद के कमिश्नर, जिला कलेक्टर महोदय सभी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे चल के ये जो प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान। उधर झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे में आज लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। आज भी मामला बनते बनते बिगड़ गया जब राता देवी मार्ग पर जा रहे बजरंग दल के नगर संयोजक पवन सेन पर करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में युवक पवन सेन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल पवन सेन के साथी आशीष ने बताया कि पवन असनावर कस्बे का बजरंग दल नगर संयोजक है। वो अपने किसी मित्र की दुकान पर राता देवी मार्ग की ओर जा रहा था। उसी दौरान करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने उसे घेर कर हमला कर दिया। लाठी डंडों से किए हमले में पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और अन्य साथी उसे असनावर अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। तो बजरंग दल के नगर संयोजक पवन सेन पर करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए
जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायल पवन सेन के साथ जो है इस तरीके की घटना यहां देखने को मिली है। मारपीट में पवन सेन को कई जो है गंभीर चोटें भी आई हैं। परिजन और अन्य साथी उसे असनावर अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जो चुनाव में वो दूसरों की लड़ाई दंगा हुआ, उसमें क्या एक ही सिर्फ के दे दी उन्होंने। तो ऐसे ही इधर उधर मतलब जा रहे, इधर सारी असनाव बंद करा के इधर उधर जा रहे। तो सेविंग कराने गए थे दुकान, तो किसी ने ना जो आपके 10-20 लोगों ने इनके भी वार कर दिया। लकड़ी सब लेकर आए थे इनके। हाँ, इनको मारने के लिए। इन्होंने उनसे कुछ भी नहीं बोला। उधर अलवर बजाजा बाजार स्थित शुभम ज्वेलर्स के शोरूम में आए 6 लोगों ने मौके पर एक पैकेट में रखी 5 सोने की चेन चोरी कर ली और जिनका वजन करीब 100 ग्राम बताया जा रहा है। ये पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलते ही व्यापारी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो अलवर बजाजा बाजार स्थित शुभम ज्वेलर्स के शोरूम में आए 6 लोगों ने मौका पाकर एक पैकेट में रखी 5 सोने की चेन चोरी कर ली, जिनका वजन करीब जो है 100 ग्राम बताया जा रहा है। ये पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना मिलते ही व्यापारी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है कुछ लोग यानी कि 6 लोग जो है मौका पाकर एक पैकेट में रखी 5 सोने की चेन पर हाथ फेरते हुए साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिसकी सूचना व्यापारी ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बजाजा बाजार में शुभम ज्वेलर्स के नाम से हमारे जगदीश जी उपाध्यक्ष हैं समिति के। इनकी दुकान पर 6 लोग आए हैं, अलग अलग गिरोह बनाकर आए हैं। जैसे 2-2 के 3 ग्रुप बनाकर आए हैं। उन्होंने इनके छोटे भाई दुकान पे मौजूद थे, उनको बातों में उलझा के और एक सोने की चेन जिसमें हम लोग लूज पैकेट में रखते हैं, वो पूरा एक पैकेट चुरा लिया है। और हम लोग उसके बाद जैसे ही पता चला, उसके बाद हम लोग इकट्ठे हुए, तो उसके बाद पुलिस को जैसे सूचित किया तो पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई में लग गई है। अभी हम लोग सीआई साहब से मिले हैं, उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। ये घटना शुभम ज्वेलर्स बजाजा बाजार मालिनी गली के पास हुई है और करीब 12:52 से और 1:03 के आसपास होती है। उस समय मेरा छोटा भाई अकेला था, तो वो 2-2 करके 3 जने आए, तो वो पैकेट उन्होंने मतलब उसको भूल-भुलैया में डाल के एक पैकेट उन्होंने जेब में धर लिया। उस पैकेट में कितने सोने की चेन थी? उसमें कितनी कीमत थी उसके? उसमें करीब 5 चेन थी। 100 ग्रोस वेट उसमें मोती वाली चेन थी, मंगलसूत्र की मोती वाली। 105 ग्राम ग्रोस वेट। हाँ, करीब ये समझिए आप करीब 6-7 के आसपास, 6-7 लाख के आसपास। अभी ये है जगदीश गुप्ता ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर 4-5 ग्राहक आए थे, जिसमें एक लेडी थी जो सोने का आभूषण खरीदने के लिए सामान देखने के बहाने से 400-500 चैन होती पतली वाली, वो 4-5 चैन उसकी दुकानदार की आंख बचा करके चुरा करके लिया गया। कैसे पता लगा? दुकानदार को अपने उसके सामान को संभाला और दूसरे सीसीटीवी फुटेज देखी जब उनको पता चला। लगभग कितने की बता रहे हैं? करीब 100 ग्राम के लगभग बता रहे हैं। किस नाम की दुकान है? शुभम ज्वेलर्स। कितनी कीमत का माल होगा? लगभग 100 ग्राम के लगभग वजन बताया। अब देखो कितना कितने लोग थे वीडियो में दिखाई दे रहे? 5 लोग। खबर बांसवाड़ा से है, जहां मुख्य बाजार में बीती रात चोरी की एक वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। चोर एक मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर अंदर घुसने के बाद गल्ला उठा ले गए। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरों की संख्या 4 बताई जा रही है। चोरों ने स्टोर के अंदर घुसकर सबसे पहले गल्ला उठा ले गए। करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर गल्ले में राशि निकाल गल्ला गोरछा रोड पर फेंक कर चले गए। मेडिकल मालिक ने रात तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं और चोरी करने वाले चोरों का पता लगाने के लिए
टीम को काम पर लगाया गया है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। पीसांगन थाना क्षेत्र के मसीनिया में पहाड़ी की तलहटी में स्थित महिला चौड़ा तालाब टूट गया। महिला तालाब टूटने से तालाब का पानी सैलाब बनकर गांव और खेतों में उत्पात मचाता हुआ सागरमती नदी में चला गया। भावता उप सरपंच राजेंद्र सिंह राठौड़ और मसनिया निवासी रामावतार रावत के मुताबिक इस दौरान गांव में करीब पौने घंटे से लेकर 1 घंटे तक चले सैलाब की भेंट बीसलपुर पेयजल लाइन, मकानों की पक्की दीवारें, माताजी के मंदिर का प्रवेश द्वार, सिंगल फेज के 4 ट्रांसफार्मर, सीसी ब्लॉक, खरंजा, ग्रेवल सड़कें और 1.5 दर्जन से अधिक विद्युत पोलों समेत खेतों में खड़ी मक्का, रजका समेत फूलों की खेती सैलाब की भेंट चढ़ गई। गनीमत रही कि तालाब के दिन में टूटने से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन इस दौरान गांव में हाहाकार मच गया, जो सैलाब के थमने के साथ ही थमा। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रुद्र रूप में पानी का बहाव आप देख सकते हैं, जिससे कि आसपास के इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। इससे तमाम जो है घरों की नींवों में पानी जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रेडी थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर ने खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। घटना की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और रेडी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने क्रेन की सहायता से घायल को ट्रेलर से निकाला। जिसे जो है घायल अवस्था में पिनाना चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। हादसे में टक्कर मारने वाले ट्रेलर का चालक घायल हो गया है। रेडी थाने के हेड कांस्टेबल रतन लाल ने बताया कि चालक ट्रेलर की केबिन में फंस गया था। घटना की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और रेडी पुलिस मौके पर पहुंची और केबिन में फंसे घायल चालक को क्रेन की सहायता से निकालकर पिनान अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद जो है घायल चालक को पिनान अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। बाबा रामदेव की जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को शाम के समय श्रद्धालुओं ने आसमान में बाबा की बीज की चांद के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाया। शाम के समय शेरगढ़ स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने नारियल आदि प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। संध्याकालीन आरती का पुण्य लाभ भी कमाया। बाबा रामदेव की जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को शाम के समय श्रद्धालुओं ने आसमान में बाबा की बीज के चांद के दर्शन करके पुण्य लाभ कमाया। शाम के समय शेरगढ़ स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने नारियल आदि प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और संध्याकालीन आरती का पुण्य लाभ कमाया। तो सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए यहां पर देख सकते हैं श्रद्धालु और जो है संध्याकालीन आरती का भी पुण्य लाभ कमाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।